एसपीएस की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का केमिस्ट्री लेसन 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस प्योर मैटर्स? प्योर मैटर्स किसको कहेंगे, क्या है? हम लोग अपने दैनिक जीवन में इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे सेपरेट करते हैं, सेपरेशन मेथड क्या है, ये इसके बारे में हम लोग इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। रासायनिक संगठन या शुद्धता के आधार पर हम लोग मैटर को क्लासिफाई करेंगे। फर्स्ट प्योर मैटर और सेकेंड इम्प्योर मैटर। प्योर मैटर किसको कहते हैं? दोज मैटर्स मेड बाय सेम एटॉमिक नंबर और सेम मॉलिक्यूल्स, देयर ऑल कैरेक्टर आर ए सेम, दोज मैटर इज द काइंड ऑफ प्योर मैटर। अर्थात वह पदार्थ जो समान अणु या परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जिनका गुण भी समान होते हैं, उसको हम शुद्ध मैटर्स कहते हैं। दोज मैटर मेड बाय सेम मॉलिक्यूल्स या एटम्स, देयर ऑल प्रॉपर्टी गिव अस टू सेम, दोज मैटर्स इज द काइंड ऑफ द प्योर मैटर्स। इस प्योर मैटर को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला है एलिमेंट्स, सेकंड दूसरा है कंपाउंड्स, तत्व और यौगिक वृद्धि इसको बोलते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत्व कितने हैं, तत्वों को कैसे क्लासिफाई करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दोज मैटर्स contain या made by same atomic numbers, their physical and chemical property are the same. Those group of matters, those group of atoms is the kind of the elements. समान परमाणुओं का वह समान समूह जिसका परमाणु क्रमांक समान होते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट्स या तत्व कहते हैं। क्या बोला हूं? Same group of atoms, their physical and chemical property are the same. These group of atoms is the kind of elements. इन एलिमेंट्स की संख्या जो है, अब तक वैज्ञानिकों ने 118 का डिस्कवर किया है, जिसमें 92 एलिमेंट्स जो ऐसे हैं जो नेचुरल है, ये नेचुरल है, और शेष जो है आपका 27 जो एलिमेंट्स हैं वो आर्टिफिशियल है। इस तरह से यह 92 तत्व प्राकृतिक है और 92 के अतिरिक्त जो 118 मैंने बोला है, शेष जो बच रहे हैं वो तत्व जो है कृत्रिम है। अतः कुल तत्वों की संख्या अब तक 118 खोजी गई है। इसमें इन तत्वों को जो है अलग अलग ये गुण धर्म होते हैं, इनका परमाणु एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं है। ये अलग अलग तत्वों का परमाणु नंबर्स, परमाणु एटॉमिक नंबर्स और फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो है अलग अलग तरह के होते हैं। इन एलिमेंट्स को हम पुनः दो भागों में बांटते हैं। पहला मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। मेटल्स किसको कहते हैं? दोज एलिमेंट्स डोनेटेड ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज पॉजिटिव चार्ज, दोज एलिमेंट्स है metals. For example, Na is the give up 1 electron, ये देता है
इसलिए Na जो है सोडियम एक प्रकार का मेटल है। क्या हमने बोला? Those elements give up electrons and have positive characters. Those elements have metals. Non-metals, those metals give up electrons and a negative charge. It has a negative charge. Those elements have a non-metals. इसके अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे तत्व हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों तरह के जो है उसके गुण होते हैं, उसको मेटलाइट कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? मेटलाइट। मेटलाइट कौन होगा? अर्थात वे एलिमेंट्स जिसमें कुछ परिस्थितियों में धातु का भी गुण होता है, कुछ परिस्थितियों में अधातु का भी गुण होता है। ऐसे धातु और अधातु दोनों तरह के गुण उसमें विद्यमान होते हैं, उसको हम लोग मेटलाइट्स या उपधातु कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? उपधातु। तो कितने होंगे? मेटल, धातु, नॉन मेटल, अधातु और तीसरा जो है यह मेटलाइट या उपधातु। मेटल के परिभाषा हमने क्या बताया? दोज एलिमेंट give up, मतलब donated up electron and it had positive charge. Those elements is the called up metals. For example, Na power plus एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए Na power plus होगा। Mg पर 2 इलेक्ट्रॉन देता है, इसलिए ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन देने के कारण पॉजिटिव चार्ज होगा। तो Mg पर जो है ये जो है आपका धातु होगा, मेटल्स होगा। Al जो है क्या करता है? इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इसलिए Al पावर क्या होगा? ये भी जो है मेटल्स होगा। All metals have a पॉजिटिव चार्ज। सभी धातु धनात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। ये धन वृत्ति वाले तत्वों को हम लोग मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को लेता है, accepting of electron, it has negative charge, और इस पर नेगेटिव चार्ज होते हैं। उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग, उन तत्वों को हम लोग जो है यह अधातु कहते हैं। जैसे Cl जब 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो लेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद से जो Cl और माइनस होता है। ऑक्सीजन ये जो है 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेने के कारण जो है इस पर जो है क्या कर O और माइनस हो जाएगा। इसलिए ये जो है हम इसको जो है ये नॉन मेटल कहेंगे, अधातु कहेंगे, है ना। ये धातुओं की संख्या कुल ज्ञात तत्वों का 20% तत्व है, अधातुओं की 80% तत्व है, शेष जो है 20% तत्व ही अधातु होते हैं। जबकि मेटलाइट तत्व बहुत कम है, इनकी संख्या अपेक्षा बहुत ही कम है। फॉर एग्जाम्पल आर्सेनिक, इसका क्या हो जाएगा? आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब तत्व जो है उपधातु होते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार और। हमारे आसपास बहुत से पदार्थ पाए जाते हैं। इन द्रव्य या पदार्थों को हम लोग वर्गीकृत करके जो है अध्ययन करेंगे। किस आधार पर? शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? प्योर मैटर किसको कहते हैं? दोज मैटर मेड बाय सेम मॉलिक्यूल या सेम एटम, देयर हैव physical and chemical property of the same. Those matters is the called of pure matter. Pure matter is the classified into 2 parts. First element, second compound. Elements, those matters made by same atomic numbers. There are physical and chemical property of the same. Those are ये प्योर मैटर एलिमेंट्स नंबर ऑफ एट डिस्कवर टू दी नंबर ऑफ 118. These elements are 92 elements have natural and remain elements
hang to artificial. These elements classified three parts: metal, non-metal, and metallites. Metals, those elements give up electron, donated up electron, and it has positive charge. Those metals is the metals. For example, Na give to 1 electron, Na power plus. Mg give to 2 electron, Mg power plus plus. Al 3 electron donated, Al power plus plus. ये प्लस चार्ज वाले सभी एलिमेंट्स, ये सभी के सभी धातुओं में। दूसरा, नॉन मेटल्स, वे एलिमेंट जो एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव आप ये कैरेक्टर, गिव टू कैरेक्टर ऑफ नेगेटिव चार्ज, दोज एलिमेंट्स हैव टू नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल Cl पावर माइनस, Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर के माइनस हो गया, इसलिए ये जो है आपका ये अधातु हुआ। O 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये 2 पावर माइनस हो गया, इसलिए ये अधातु हुआ। इसके अतिरिक्त जो है मेटलाइट भी होता है। मेटलाइट उसको कहते हैं इट हैव मेटल्स प्रॉपर्टी एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टी आर इंक्लूड्स, जिसमें दोनों तरह के गुण इंक्लूड होते हैं, मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी, उसको हम मेटलाइट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल आर्सेनिक, एंटीमनी, एक्सेट्रा। अब हम लोग पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंट है। इस पार्ट को हम पढ़ा रहे हैं केवल प्योर मेटल के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? नॉन मेटल्स, फर्स्ट कैरेक्टर, all metal have found to solid state। इस स्टेट में पाया जाता है सॉलिड स्टेट। किसको छोड़ करके? Hg, पारा को छोड़ करके। बट नॉन मेटल्स have found to solid, liquid and gaseous state। Bromine found in the liquid form and other in the gaseous form. Sulfur is the found to the ये solid form। तो solid form में इसमें कम होते हैं, नहीं के बराबर होते हैं। सबसे अधिक ये liquid form and gaseous form में जो है ये पाए जाते हैं। अगला सेकंड कैरेक्टर है all metal have self shining, स्वयं का चमक होता है, and self color, और स्वयं का रंग होता है। सभी धातुओं के अंदर अपना अपना एक शाइनिंग होती है, अपना अपना कलर होता है, जबकि नॉन मेटल के अंदर अपना कोई शाइनिंग और नहीं होता है। जैसे ये जो है इसमें अपवाद है, हीरा डायमंड जो होता है नॉन मेटल है, लेकिन उसमें शाइनिंग होती है। डायमंड के बाद से जो है आपका ये उसका इलेक्ट्रोड जो बनाए जाते हैं, ग्रेफाइट जो होते हैं, वो कलर होते हैं, लेकिन उसमें जो है ये धातु नहीं है, ये अपवाद है। किसके बारे में बोला? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। ऑल मेटल्स फाउंड इन दी सॉलिड स्टेट, बट इसको छोड़ करके Hg को छोड़ करके these are found of the liquid and gaseous form। ये जो है द्रव और गैस फॉर्म में जो है पाए जाते हैं, जबकि यश जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। क्या बोला हूँ? यश जो है सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा इसमें। सेकेंड है कि ऑल मेटल्स, इसमें वायर बनाने का गुण होता है, इसको तन्यता हिंदी में कहते हैं। ये जो है प्रॉपर्टी जो होती है मेटल लेटरस,
ये जो है लिस्टर्स इसको कह सकते हैं। इसमें नहीं, लिस्टर्स में मेटल्स, लेस्टर्स धात्विक चमक होती है, शाइनिंग होती है। मेटल्स, लेस्टर्स धात्विक चमक होती है, जबकि इसमें चमक नहीं होती है। लेकिन मैंने अपवाद बोला, हीरा ये नॉन मेटल है, उसमें चमक होती है। ग्रेफाइट में चमक नहीं होती है लेकिन कलर होता है, ये अपवाद है इसमें। सेकंड में बोला ये जो है शाइनिंग। थर्ड, all metal are the good conductor of electricity and heat energy। इसका मतलब सभी धातुओं में विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक होता है। गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एंड द हीट एनर्जी, बट नॉन मेटल है द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एनर्जी, बट ग्रेफाइट इज द गुड ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन ग्रेफाइट क्या है, ये जो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि वो क्या है, अधातु है ना, वो क्या है, अधातु है। और सभी धातुएं क्या होती है, विद्युत के सुचालक और ऊष्मा के सुचालक होती है, जबकि ये जो अधातु जो होती है ये विद्युत के कुचालक होती है, ग्रेफाइट को छोड़ करके। तीसरा, ये प्रोडक्ट ऑफ साउंड, ऑल मेटल्स हैव बीट, प्रोडक्ट ऑफ ए साउंड आर ए डिफरेंट टाइप। अर्थात सभी धातुओं में पीटने पर उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, प्रोडक्ट ऑफ साउंड वॉइस। तो वो साउंड जो है अलग अलग मेटल्स के अलग अलग होते हैं। लोहा पर पीटोगे अलग तरह का साउंड, एल्युमिनियम पर पीटोगे अलग तरह का साउंड, ये जो है सोना पर पीटोगे उसका अलग तरह का साउंड। अलग अलग तरह के साउंड जो है उसके अंदर होते हैं। ये साउंड जो होती है वो इसके अंदर जो है पाई जाती है धातुओं के अंदर, जबकि अधातुओं के अंदर ये गुण जो है नहीं होती है। अधातुओं में जो है ये गुण जो है नहीं पाई जाती। चौथा, पांचवा में ये जो है सभी मेटल्स आर ए मोर यूटिलाइज इन आवर ए लाइफ साइकिल। हम लोग के जीवन चक्र में ये मेटल्स का बहुत अधिक उपयोग है, मेटल का बहुत अधिक उपयोग होता है, जबकि नॉन मेटल का बहुत अधिक उपयोग जो है नहीं होता है ना। ये मैंने और भी बहुत से अंतर है, केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल डिफरेंट है, ये जो फिजिकल डिफरेंट है, बहुत से अंतर है। देखिए इसमें जो है मेटल्स को जो है अम्ल से रिएक्ट विद द एसिड गिव अप द हाइड्रोजन गैसेस, अर्थात जो है धातुओं को अम्ल से क्रिया कराई जाती है तो उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है, जबकि ये अधातुओं के अंदर ऐसा गुण आवश्यक जो है नहीं होता है, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि वह अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को जो है निकालते हैं। तीसरा है, इस अगला गुण है कि धातु जो है ये जल से, सक्रिय धातु में जल से क्रिया करके, वायु से क्रिया करके ऑक्साइड बनाते हैं, जबकि अधातु जो है कुछ ही होते हैं जो ऑक्साइड बनाते हैं, सभी अधातु जो ऑक्साइड जो है नहीं बनाते हैं। ऐसे इनके जो है गुण होते हैं, धातु और अधातु। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका दूसरा पार्ट मैंने लिखा था प्योर मेटल का कंपाउंड, कंपाउंड से कंपाउंड। Two or more than two elements mixed to a definite ratio, formation of new materials या new substance, that is the kind of compounds। क्या हमने बोला, दो या दो से अधिक तत्व डिफिनिट रेशियो में मिक्स्ड होकर के नए पदार्थ बनाते हैं, उसको हम लोग कंपाउंड्स कहते हैं। Two or more than two elements mixed to formation of new materials या new matters, those are a kind of compounds।
कंपाउंड्स के अंदर जो है निम्न कैरेक्टर होते हैं, निम्न स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर होते हैं। स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर क्या है? फर्स्ट है कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। फर्स्ट कैरेक्टर है इट इज मेड ऑफ definite ratio of elements first. Second, these are physical and chemical property are same. Third, chemical component property are not involved. इसका मतलब जिस तत्वों के घटक से बना होता है उसका गुण उसमें विद्यमान नहीं होता। इसलिए लिखा हूं केमिकल कंपोनेंट्स, रासायनिक संगठन जो है इसके अंदर वो प्रॉपर्टी आर नॉट इन्वॉल्व, उसमें जो है इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो दूसरे तरह के जो है ये कंपोनेंट्स का जो है निर्माण करते हैं, अवयव गुण उसका विद्यमान नहीं होता है। अगला प्रॉपर्टी है इसका इट इज definite melting and boiling point it is definite melting and boiling point। इसका गलनांक व क्वथनांक भी जो है निश्चित होता है ना, इसका गलनांक व क्वथनांक जो है निश्चित होता है। पांचवा है it is not easily separations to another components, अर्थात इसके घटकों को आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये 5 कैरेक्टर है। अभी एग्जांपल दूंगा। पहला हमने क्या बोला? इट इज द मेड ऑफ ए डेफिनिट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, यह निश्चित अनुपात में तत्वों के संयोजन से बनते हैं। दूसरा हमने बोला दीज आर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर सेम, इसका भौतिक व रासायनिक गुण डिफिनिट होता है, निश्चित होता है, सेम होता है। थर्ड मैंने बोला केमिकल प्रॉपर्टी, ये जो है केमिकल कंपोनेंट्स प्रॉपर्टी आर ये नॉट इन्वॉल्व, इसके जो रासायनिक घटक होते हैं वो घटक इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बल्कि अलग प्रकार के गुण इसके अंदर बनते हैं। अगला मैंने बोला इट इज द डिफिनिट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका गलनांक व क्वथनांक जो है निश्चित होता है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है डिफिनिट होता है। पांचवा मैंने बोला इसके अंदर कि इट इज नॉट इजिली सेपरेशंस टू अनदर, इसको आसानी से एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। ये इसमें 5 जो है कैरेक्टर होते हैं, किसका? ये कंपाउंड्स का। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल रहा हूँ, ये कंपाउंड हो गया होगा स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की क्या क्या विशेषता होती है? पहला हमने बोला यह निश्चित अनुपात से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। तीसरा इसका जो है
जो अवयवी गुण होते हैं वो विद्यमान नहीं होते हैं। चौथा मैंने बोला इनके निश्चित प्रकार के ये जो है गलनांक और क्वथनांक होते हैं। और पांचवा मैंने बोला कि इसको इजीली रूप से एक दूसरे से सेपरेशन जो है नहीं किया जा सकता है। ये इसके जो है स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। अब हर एग्जाम्पल के रूप में हम बोलूंगा उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि ये कंपाउंड्स है, सच नहीं है। जैसे आपको वो तथ्य उदाहरण देकर के बोलना होगा। मान लीजिए जल, वाटर, वाटर इज कंपाउंड। कंपाउंड कैसे सिद्ध करेंगे? लिखेंगे जल का अणुसूत्र H2O होता है। The molecular formula of water is the H2O. These are made by two elements. ये दो तत्वों से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये मिलकर के जब बना है तो इसके अंदर जो वाटर बना है, इस वाटर के अंदर न तो हाइड्रोजन का गुण है न तो ऑक्सीजन का गुण है, बल्कि एक अलग प्रकार का गुण है। इसलिए ये वाटर कंपाउंड्स, ये वाटर कंपाउंड्स, क्या मैंने बोला? वाटर इज कंपाउंड्स। वाटर एक यौगिक है। Because water made by two elements H and O. Their molecular formula is the water 2H2O. Those H2O are a water property have not presence of the hydrogen property and neither are oxygen property, but give to the other type of property. These are not involved to the component property. इसके अंदर घटक का गुण जो है नहीं है, बल्कि अलग प्रकार के गुण को दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग कंपाउंड। ऐसे ही आपसे पूछा गया कि CO2 इज दी कंपाउंड, कैसे हो करेंगे? धुआं जिसको कर सकते हैं, ये कंपाउंड है। कैसे प्रूव करेंगे कि धुआं कंपाउंड? दी फर्स्ट या कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर मेड ऑफ कार्बन एटम्स एंड ऑक्सीजन एटम्स। दीज कंपोनेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व टू कार्बन प्रॉपर्टी एंड नाइदर ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर्टी, but it is the give up another type of new type of the property, so its regions it is the called of the compounds. इसलिए इसको हम लोग यौगिक कहेंगे, क्योंकि न तो इसमें कार्बन का गुण है न तो इसमें ऑक्सीजन का गुण है, बल्कि अलग प्रकार के ये गुण जो है दे रहा है। इसलिए इसको हम लोग जो है ये कंपाउंड्स कहेंगे। अब कंपाउंड्स के बाद से जो है अलग से हम लोग पढ़ेंगे इधर पार्ट वाले जो है भाग को, उसको हम लोग क्या कहें? मिक्सचर। ये मिक्सचर या इम्प्योर मैटर्स बोलते हैं। अब तक मैंने जो बोला है, पढ़ाया है, वो ये प्योर मैटर्स के बारे में बोला। प्योर मैटर किसको कहते हैं? दो मैटर कंपोजिशन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स आर सेम एटम, their physical and chemical property are same. Those matter is the called of pure matter. Pure matter is divided into two parts. First element, second compound. Those matters, the formation of the same atomic number and physical chemical property are the same. That is the called of elements. The number of elements discovered to 118. There are 92 elements of the natural and other elements are artificial. Elements is divided into two parts, metals, non-metal, and some metals are the metallized. They are involved into the metal and non-metal, two property are involved.
अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे इम्प्योर मैटर्स आर मिक्सचर्स। अशुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं या मिश्रण किसको कहते हैं। टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ इनडिफिनिट रेशियो एंड इन्वॉल्व इन टू कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज, दो सबस्टेंस आर ए काइंड टू मिक्सचर। दो या दो से अधिक पदार्थ अनियमित अनुपात में मिलकर के नया पदार्थ बनाते हैं, जिनमें उनके घटक का गुण, यह मतलब जो जिससे बने हैं उनका गुण इन्वॉल्व होता है, मौजूद होता है, उसको हम लोग मिश्रण या मिक्सचर कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? मिश्रण या मिक्सचर कहेंगे। मिश्रण किसको कहेंगे?